गुड मॉर्निंग दोस्तों, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही जो भी बंदे मेरे चैनल पे नए आए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको इस वीडियो के अंदर क्या अच्छा लगा। सबसे पहले तो दोस्तों, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, क्योंकि क्या है कि मेरी जो एसएपी सीरीज़ की जितनी भी वीडियोज़ हैं उन पर सभी पे आप सभी का इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, इतना अच्छा प्यार मिलता है कि मैं एकदम बता नहीं सकता आपको। ठीक है दोस्तों। और अगर आप एसएपी के ऊपर कोई भी वीडियो आप सर्च करते हो तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारी ही वीडियोस आपको मिलेगी वहाँ पे। बिकॉज़ दोस्तों क्या है कि ये व्यूअर्स का ट्रस्ट होता है, फेथ होता है व्यूअर्स का, जो क्या है कि हमको सपोर्ट करते हैं, हमारी एडवाइस को मानते हैं और उसको अप्लाई करते हैं दोस्तों। तो इसी चीज़ को सोच के मैंने एक और नया वीडियो बनाया है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के जितने भी मेरी पिछली वीडियोस पे जिन्होंने जो क्वेश्चंस करे हैं उन सभी के आंसर देने की कोशिश करूँगा, साथ ही समझाऊँगा कि एसएपी कोर्स जो है इसका आने वाले टाइम पे कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट होने वाला है और प्रेजेंट टाइम में ये किस तरह से बूम पर है। और जिन भी दोस्तों के साथ में ऐसा हुआ है जिन्होंने क्या है कि एसएपी कोर्स किया है लेकिन उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, तो उसके बारे में भी बताऊंगा कि आपको फ़ायदा क्यों नहीं हुआ है, आपने कहाँ पे कोई क्या गलती की है, वो सारी। सबसे पहले दोस्तों क्या करना चाहिए, अगर आप एसएपी कोर्स चूज़ कर रहे हो तो सबसे आप क्या है कि अपने हिसाब से अपना फील्ड देखिए कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हो और किस फील्ड से आपने स्टडी किया है। कोई इशू नहीं है, सभी के साथ होता है कि उनको पता नहीं होता है और वो कोई कोई अपना कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन वो क्या है कि उनको पता नहीं चल पाता कि यार हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो चीज़। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई ऐसे बंदे होते हैं जिनका इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन क्या है कि टाइम के हिसाब से, नीड के हिसाब से उन वही चीज़ उनका पैशन बन जाता है, तो वो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप मार्केटिंग से हो कोई दिक्कत नहीं है, फाइनेंस से हो कोई दिक्कत नहीं है, ऑटो सेक्शन से हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेल से हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, हर एक चीज़ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा वो चीज़। तो दोस्तों, जिनके भी साथ ऐसा होता है, जिन्होंने अच्छे खासे पैसे दे के अपना टाइम लगा के एसएपी कोर्स किया है और एसएपी करने के बाद क्या है कि उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ है या वो कम पैकेज पे ही काम कर रहा है, तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न होता है दोस्तों, सेलेक्ट बेस्ट इंस्टीट्यूट। जी हाँ। तो उस बंदे ने दोस्तों क्या किया हुआ है कि उस बंदे ने ऐसा इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है जहाँ पे कोई प्लेसमेंट नहीं है, कोई भी प्लेसमेंट नहीं है, और जहाँ पे क्या है कि ओनली फ़ीस ली जाती है। फ़ीस लेने के बाद क्या है कि आपको जैसे तैसे करके जल्दबाजी में कोर्स करवा देते हैं, और बच्चा भी सोचता है कि यार जल्दबाजी में करके फटाफट से ये कर लूँ वो चीज़। इतनी आसानी से किसी को कोई चीज़ नहीं मिलती। ठीक है। तो ये चीज़ होनी चाहिए, तो आप अच्छा इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करें। अब सभी मुझसे पूछते हैं कि सर बेस्ट इंस्टीट्यूट बताइए, आप हमें गाइड कीजिए। देखिए, मैं बिल्कुल आपको गाइड करूँगा, मैं पर्सनली आपको गाइड कर सकता हूँ, लेकिन कैसे, वो गाइड मैं अगर वीडियो के थ्रू करूँगा तो इस तरह से क्या होगा कि कहीं इंस्टीट्यूट के बारे में ही हो जाएगा कि मैंने उनके बारे में गलत बताया या ऐसा ऐसा है वो चीज़, तो वो चीज़ आपको भी समझनी चाहिए। तो पर्सनली अगर आपको मेरे से गाइड लेनी है इस चीज़ से, तो आप क्या है कि मेरे नीचे मेल पे जेनवन इंजीनियर्स अकेडमी @gmail.com पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी क्या है कि 949929 ओ सॉरी 9499494929 पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है। 9499494929 पर मैसेज करके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में। और बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपने इंस्टीट्यूट तो गलत गलत सेलेक्ट किया ही है, बाकी आपने क्या है कि जो मॉड्यूल है वो भी आपने सही सेलेक्ट नहीं किया है। जी हाँ। मॉड्यूल से ये होता है दोस्तों कि क्या है कि किस टाइम पे कौन सा मॉड्यूल करके, कौन सा कोर्स करके, किस मॉड्यूल के बेस पे वो अपने इस टाइम के हिसाब से कौन सा हाइक पे चल रहा है, कौन सा बूम पे है, वो चीज़ भी आनी चाहिए। आपका इंटरेस्ट नहीं है लेकिन आपने कर लिया है, और जैसे तैसे आप अपना कोर्स करने पे लगे हो, आपका फोकस कोर्स कंप्लीट करने पे, जल्दी से जल्दी और जल्दी जल्दी जॉब पाने पे,
तो कहीं न कहीं मैं ये बताना चाहूँगा कि आप कहीं न कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, ठीक है? तो आपको सही इंस्टीट्यूट जो होता है, सही इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना आपको आना चाहिए। वो और बता देना चाहता हूँ आपको, आपको 3 या 4 महीने तो देखिए अपना घर छोड़ना ही पड़ेगा, और स्पेशली इस कोर्स के लिए अगर आप आ रहे हैं, तो इसके लिए आपको 101% अपना सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, ठीक है? तो ऑल ओवर इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो ओनली 4 या 5 जगह पे ही है, और अगर आप चाहते हो कि अपनी लोकेशन के आसपास मिल जाए तो फिर आप कोई गलत चीज़ सेलेक्ट ना कर लें, ये चीज़ है। तो ये बात होती है, ठीक है? इसीलिए मैं सबसे ज़्यादा कहाँ पे फोकस करता हूँ, दिल्ली करता हूँ, बेंगलोर करता हूँ, पुणे करता हूँ, चेन्नई करता हूँ। सभी चीज़ें दूर दूर है दोस्तों, सभी जो सिटीज़ है ये एक्सपेंसिव है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे इजीली जो है आपको रहने के लिए, हर एक चीज़ के लिए आपको यहाँ पे कंफर्ट चीज़ें मिल जाती है, ठीक है? ज़्यादा ऐसा नहीं है, एक्सपेंसिव तो ये शहर है ही सही, लेकिन क्या है कि आपको लो कॉस्ट पे भी सारी चीज़ें मिल जाएगी, वो आपको सर्च करना पड़ेगा, ठीक है? अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, प्रैक्टिस ओनली प्रैक्टिस। देखिए, एसएपी कोर्स आपने सेलेक्ट कर लिया है, इंस्टीट्यूट आपने सेलेक्ट कर लिया है, सारे मॉड्यूल्स आपने शुरू में पढ़ लिए हैं, किसका कहाँ पे बेनिफिट होने वाला है ये आपको पता चल चुका है। साथ ही आपने जो पुराने कैंडिडेट्स हैं उस इंस्टीट्यूट के या अदर इंस्टीट्यूट के, उनसे भी आपने बात की है, जिनको फ़ायदा हुआ उनसे भी की है, जिनसे फ़ायदा नहीं हुआ उनसे भी आपने की है। तो अल्टीमेटली देखा जाए दोस्तों, तो कोर्स करने के बाद में उसकी कंसिस्टेंसिटी आपके पास होनी चाहिए। कंस्टेंटली आप क्या है कि एक ही तरह से प्रैक्टिस करते जाओ, प्रैक्टिस टू प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप सारी चीज़ें भूल जाएंगे, सारी चीज़ें आपके माइंड से स्किप हो जाएगी। ये एकदम मैं सही बात बोल रहा हूँ दोस्तों, ठीक है? तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसके लिए प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, ठीक है? अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपके माइंड से सारी चीज़ें स्किप होती जाएगी धीरे 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 धीरे। तो मेरा तो सजेशन यही है कि आपने अगर कोर्स कर लिया है तो उसके साथ में क्या क्या प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस आप कंटिन्यू करते रहिए, साथ ही आप ट्राई भी करते रहिए, इंटरव्यूज़ वगैरह देते रहिए। बाकी अगर आपका इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट करा था तो बहुत अच्छी बात है। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट आता हमारा गिव इंटरेस्ट। आपको इंटरेस्ट होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है? आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, जो भी आप कोर्स कर रहे हो, जो आपने मॉड्यूल सेलेक्ट किया है उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए कि किस तरह से आप उसको पर्सनली लेते हैं, और पर्सनली से प्रोफेशनली किस तरह से आप कन्वर्ट करते हैं, वो चीज़ भी आपको याद रखनी है। ऐसा नहीं कि कोई आपका माइंड डाइवर्ट कर रहा है कि यार कुछ नहीं होता इस चीज़ से, कुछ भी नहीं होता, क्यों कर रहा है फालतू में, इतने पैसे दे दिए तेने, शुरू से स्टडी की है तो उनमें पैसा अलग लगाया है, अलग अलग सर्टिफिकेशन कोर्स किए तो उनमें पैसा लगाया है, ये भी फालतू चीज़ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कहीं ना कहीं काम आएगा ही ये, ठीक है? अगर आपको लग रहा है ऐसा है तो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर काम आएगा ये, ठीक है? इसके लिए आपको मेट्रो सिटीज़ अगर आप कहीं भी पकड़ लेते हो तो आप, ये मेरी गारंटी कि आप कभी फ्री नहीं बैठोगे, इससे आप अच्छा खासा इनकम जनरेट करोगे। आपको इसके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए, और अपनी जो कंटिन्यूटी है वो बनाए रखनी चाहिए, इसके लिए ये चीज़ है। और कहीं भी क्या है कि कोई आपको अगर बोलता है कि यार मैंने भी किया था, मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, उससे आप बोलिए कि भाई तूने किया कहाँ से था, और कौन सा मॉड्यूल तूने यूज़ किया है, क्या तूने प्रैक्टिस भी की है, क्या तूने जॉब को लेकर ट्राई किया है, अलग अलग जगह तूने इंटरव्यूज़ वगैरह दिए हैं, क्या जहाँ से तूने वहाँ किया तो उन्होंने तेरा प्लेसमेंट करवाया था, वो सारी चीज़। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरी वीडियो वॉच करें, धन्यवाद दोस्तों।